Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surbi Srivastava and I am representing True Trial. So guys, आज हम लोग धर्म परिवर्तन पर हो रहे जिहाद के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित एक नोएडा का एक मूक बधिर स्कूल से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है और वहीं नोएडा के मनु यादव जो अब अब्दुल मन्नार बन गए हैं, उनको लेकर ये मामला उठा है। दिल्ली, नोएडा और यूपी जैसे ऐसे कई शहरों में जहां पे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मूक बधिर बच्चों को उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें लालच देकर शिक्षा का, धन का, अलग अलग तरीके का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और एक क्वेश्चन भी उठता है, जब 1000 से अधिक बच्चों का या लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है तो क्या उनका दोबारा उसी धर्म में या उनके धर्म वापसी के संभावनाएं हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और समझते हैं कि धर्म परिवर्तन का मामला, मतलब धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो लव जिहाद से संबंधित है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर धर्म परिवर्तन को लव जिहाद से जोड़ा जाता है। सो गाइस, धर्म परिवर्तन का मामला बहुत सालों से चला आ रहा है, तो इसके लिए 2020 में कुछ अध्यादेश जारी किया गया था, कुछ कानून जारी किए गए थे। अगर उस अध्यादेश के बारे में बात करें तो वो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश था, जो कि 2020 में जारी किया गया। अगर उस कानून के बारे में बात करें तो अभी हम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, उसके प्रावधान के बारे में बात करेंगे तथा इसमें क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों ये कानून बनाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। एवं यदि इस कानून का कोई उल्लंघन करता है, मतलब इस कानून के विरुद्ध जाकर कोई धर्म परिवर्तन करता है या कराता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एवं यदि धर्म परिवर्तन की विधिक प्रक्रिया क्या है, क्योंकि जब से ये कानून आया है यूपी के लोग मानते हैं कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो अमान्य मान लिया जाएगा और उसकी दंड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन करने की एक विधिक प्रक्रिया है। आपको यदि धर्म परिवर्तन करना है तो आप विधिक प्रक्रिया के अनुसार करिए। तो मैं इन सारे टॉपिक के बारे में बात करूंगी। मेरी इन टॉपिक को समझने के लिए पूरे वीडियो में बने रहें। सो गाइज, इस कानून के बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक पिटीशन पेश की गई थी, जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने पुलिस सुरक्षा की डिमांड की थी। उस केस में मामला यह था कि लड़की पहले मुस्लिम थी, जो शादी के 1 महीने पहले ही हिंदू में परिवर्तित हो गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने इस जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तित किया जाना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 लोग आपस में बिना धर्म परिवर्तित किए भी विवाह कर सकते हैं और वो विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत वो विवाह कर सकते हैं। इसी बात के लिए ये विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया है। इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये वादा किया कि वह जल्द ही इस विषय पर कोई कानून लाएंगे और इसी के परिणाम स्वरूप यह कानून लाया गया, जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश है। अब हम लोग इस कानून के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। अगर इसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करें तो काफ़ी लोग इस भ्रम में हैं कि यह कानून लागू होने के बाद यूपी में कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले हम इसको दूर कर लेते हैं और इस अध्यादेश के बारे में समझते हैं। तो इस अध्यादेश के नाम से शुरुआत करते हैं। इस अध्यादेश का नाम विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश है, यानी यह कानून विधि विरुद्ध जाकर धर्म परिवर्तित करने वाले लोगों को रोकता है, धर्म परिवर्तित करने की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है। किसी लड़की की शादी करने के बाद या शादी करने के पहले उसका रिलीजन चेंज करवा दिया जाता है। काफ़ी बार गरीब तबके के लोग या जो दबे कुचले हैं, मूक बधिर हैं, उन लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और उन्हें लालच दिया जाता है रोजगार का या फ्री शिक्षा का या अन्य किसी भी टाइप का लालच देकर उनके धर्म को परिवर्तित करा लिया जाता है, जो एकदम गलत है। ऐसी परिस्थितियों के कारण ही यह कानून लाया जाना आवश्यक हो गया था। काफ़ी लोग इसे लव जिहाद से भी जोड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लव जिहाद का इस कानून से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह कानून किसी धर्म को फोकस नहीं करता है। यह किसी धर्म के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है, बल्कि इस कानून की परिधि में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं तो इस अधिनियम में सबसे प्रमुख है कि धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन, प्रलोभन या कपटपूर्वक, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवाने की कोशिश करता है
तो यह कृत्य दंडनीय होगा और ऐसा कोई भी कृत्य प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप से अनुज्ञेय नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसने एक बार अपना धर्म परिवर्तित करा लिया है और वह अपने पुराने धर्म में वापस आना चाहता है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। और धारा 3 का उल्लंघन करते हुए यदि कोई धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या खुद उसके माता पिता द्वारा या उसके भाई बहन द्वारा या फिर उसके किसी भी रक्त संबंधी के द्वारा FIR दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार धारा 5 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को रोजगार अन्य कोई लालच देकर धर्म परिवर्तित कराने के लिए प्रेरित करता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। केवल इतना ही नहीं, ऐसे अपराध धारा 7 के अंतर्गत अजमानती संज्ञेय भी बताया गया है। अजमानती का अर्थ है ऐसे अपराध के मामले में पुलिस खुद से अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ सकती है, अभियुक्त को कोर्ट के द्वारा ही जमानत प्राप्त होगी। सो गाइज, मैंने आपको इस कानून के लीगल बेसिस भी बताए हैं। लॉ के स्टूडेंट्स इसे लीगल बेसिस पे समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कानून आया है, जो अध्यादेश आया है, उसके क्या प्रावधान हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर सरकार ने क्या कदम उठाया है। तो योगी सरकार ने इस पर क्या काम किया। तो धर्म छिपाकर या जबरन धर्म बदलवाकर होने वाली शादियों को रोकने के लिए योगी सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तित करने या कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया है तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल तक की जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया। नया कानून अमल में आने के बाद ऐसा अपराध गैर जमानती होगा। अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो वह विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकता है। अध्यादेश के अनुसार एक धर्म में दूसरे धर्म में परिवर्तित के लिए संबंधित पक्षों को विवाहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि धर्म परिवर्तित की पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन या दबाव नहीं है। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले सूचना देनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है। दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपटपूर्वक ढंग से धर्म परिवर्तित कराया गया है तो वह भी संज्ञेय अपराध माना गया है। यह गैर जमानती प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इसका मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। साथ ही कम से कम 1,500 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अगर धर्म परिवर्तित का मामला अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला से संबंध में हुआ तो दोषी को 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास होगा और न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये अदा करना होगा। योगी सरकार ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सो गाइस, ये रहा यूपी में जो अध्यादेश आया है उसके बारे में। जो भी कानून आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं कि यूपी के साथ साथ ये 8 और राज्यों में ये कानून हैं, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। ये 8 स्टेट्स में पहले से था। उत्तर प्रदेश में अभी जल्दी ये कानून आया है। आप सोच रहे होंगे धर्म परिवर्तन इतना संगीन अपराध हो गया है आज के टाइम पे, तो ये पूरे इंडिया में क्यों नहीं लागू हो रहा है। तो जो धर्म परिवर्तन का जो कानून है वो स्टेट के हाथ में होता है। स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो ऐसे कानून को लागू करें या ना करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़, ये मैंने आपको बताया कि किन किन स्टेट्स में धर्म परिवर्तन का मामला हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि धर्म परिवर्तन का विधिक तरीका क्या है। अगर विधिक पहलुओं में समझा जाए तो धर्म परिवर्तन के क्या तरीके हैं। तो विधिक तरीकों के अनुसार जिस व्यक्ति को भी अपना धर्म परिवर्तित करना है वह ऐसे धर्म परिवर्तित करने कि कम से कम 60 दिन पहले एक घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। फिर जिला मजिस्ट्रेट खुद इस बात की संतुष्टि करेगा कि
उस व्यक्ति के द्वारा किसी के दबाव में आकर, किसी के लालच में आकर या किसी भी अनुचित प्रभाव से यह धर्म परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। और जिला मजिस्ट्रेट इस बात की पुष्टि करने के बाद कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो किसी भी दबाव में नहीं हो रहा है, तो वो धर्म परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करेगा। और वह पुरोहित, मौलवी, पादरी, पुजारी जिस भी धर्म में ये धर्म परिवर्तन हो रहा है उन्हें ये आज्ञा देगा, मतलब उन्हें ये कहेगा कि जहाँ पे भी, जिस स्थान पे, जिस जगह, जिस तारीख को ये धर्म परिवर्तन हो रहा है उस तारीख का सूचना वो पहले ही जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान करे। तो गाइस, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया संपूर्ण यहाँ पे नहीं होती है कि किस तारीख को धर्म परिवर्तन हो गया। इसके बाद भी जब धर्म परिवर्तन हो जाता है उसके 21 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति को जिसका धर्म परिवर्तित किया गया है उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना पड़ेगा, मतलब उसे वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसे यह बताना पड़ेगा कि वह पहले इस धर्म में था, उसने इतनी तारीख को अपना धर्म बदल लिया, मतलब इस धर्म से उसने बदल लिया। और साथ ही धर्म परिवर्तन के 60 दिन की अवधि के भीतर उसे फिर से एक घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो धर्म परिवर्तन शून्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा और उसे सज़ा भी मिलेगी धर्म परिवर्तन के लिए। सो गाइज, आज हमने धर्म परिवर्तन पर हो रहे जिहाद के बारे में चर्चा की और समझा कि इससे संबंधित यूपी में क्या प्रावधान है, क्या इससे संबंधित कानून आए हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। और यदि कोई धर्म परिवर्तन का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंडिक प्रक्रिया है उसके बारे में समझा। यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो विधिक प्रक्रिया के हिसाब से कर सकता है, इसके बारे में आज हमने बात की। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। गाइज, आप मेरा इंस्टाग्राम पोर्टल भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लीगल इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।